चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यूनिट है ये, बेसिकली चैप्टर तो सेम ही चल रहा है आपका, ठीक है। देख लो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या क्या चीजें होती है। सिंपली 4 चीजें होगी यहाँ पर। पहली चीज होगी आपकी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग्स्ट द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो भी गुडविल होगा, जो भी गुडविल रहेगा, दिस इज द एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स, दिस इज द एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स। जो भी गुडविल रहेगा एग्जिस्टिंग बुक्स में, यानी कि वो किसका गुडविल है, वो पुराने पार्टनर्स का गुडविल है। और पुराने पार्टनर्स का, ये चेयर ऐसे भी रखी हुई है, इसको सीधी कर देना बाद में, अभी रहने दो, तुम लोग ठीक ही करोगे उसको फिर। ओके, क्या जो भी गुडविल रहता है वो ओल्ड पार्टनर्स का रहता है, ओल्ड पार्टनर्स का गुडविल ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। पहली चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो भी आइटम ओल्ड पार्टनर्स का होगा वो कौन से रेशियो में बटेगा? एवरीवन, एवरीवन, थोड़ा ना फुर्ती लाओ अपनी आवाज में, ठीक है। ओके, कौन से रेशियो में बटेगा? हाँ, ऐसे सो के नहीं बोलना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द, अच्छा हाँ, सारे भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग रीवैल्यू करेंगे। सारे भी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू का मतलब क्या होता है? दोबारा से वैल्यू करना। हमारे कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, उससे पहले पहले हमें देखना कि हमारी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है कहाँ पर स्टैंड करती है, कितने वैल्यू की है, ठीक है ना। उसके लिए एक अकाउंट बनेगा, स्पेशल अकाउंट, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? अब इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो भी पुराने पार्टनर्स में बटेगा, जो भी लॉस होगा वो भी पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज ही आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। इज इट क्लियर? क्या क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके अलावा क्या एक्सपेंसेस आएंगे? क्या लॉसेस आएंगे? क्या इनकम्स आएंगी? क्या प्रॉफिट्स आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एंड में जो भी बैलेंस आएगा या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। समझ आया? इजी है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, आपके जो भी रिजर्व्स होंगे, जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स होंगे, वो भी ट्रांसफर होंगे आपके कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स में। समझ आ रहा है? जो भी रिजर्व्स होंगे वो भी ट्रांसफर होंगे कौन से? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स में। ओल्ड रिजर्व्स है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओल्ड रिजर्व्स है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में? ओके, अगर बुक्स है तो लिख लो वहीं पर, आप लोग लिख सकते हो साथ साथ, ठीक है। एंड लास्ट में क्या बनता है आपका? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है आपका रीवैल्यूएशन पर, उसको आप ट्रांसफर करोगे सारे भी पार्टनर्स में। हमने डिस्कस कर लिया मेरे ख्याल से ऑलरेडी, है ना, ठीक है। और लास्ट में आपकी क्या बनेगी? बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, जिसमें कौन आएगा? एक और पार्टनर आएगा जिसको हम बोलेंगे न्यू पार्टनर। समझ आया? इजी है? इजी है मेरे ख्याल से, बहुत इजी है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पर। कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट? ध्यान देंगे। रीवैल्यूएशन टू एसेट्स टू लायबिलिटीज अकाउंट। अच्छा, ये एसेट्स अकाउंट तब होगा जब ये एसेट डिक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटीज अकाउंट तब क्रेडिट होगा जब ये लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। बात समझ आई? नॉर्मली भी हम यही करते हैं, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट। दोनों भी केसेस में क्रेडिट तभी होगा जब ये क्या होगा? या तो एक चीज डिक्रीज या फिर एक चीज इंक्रीज। कौन सी चीज डिक्रीज? एसेट्स। कौन सी चीज इंक्रीज? लायबिलिटीज। समझ आया? इजी है? ओके, नेक्स्ट, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। दोनों भी केस में दोनों भी डेबिट होंगे। समझ आया? टू होम? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? ओके ग्रेट, नेक्स्ट, इन्हीं के साथ साथ जो भी प्रॉफिट्स होगा वो किन में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स, जब तक आवाज नहीं आएगी ना मैं यही अटकी रहूंगी। ओल्ड पार्टनर्स, करेक्ट। एंड यहाँ पर अगर लॉस होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके ग्रेट, ठीक है। इतना खत्म है? लिखना है नोटबुक में या नहीं लिखना है? मुझे बता दो। डू यू वांट टू राइट दिस? कोई है जिसको लिखना है? रेज योर हैंड। नो? ओके ग्रेट, ठीक है। मेमोरेंडम पर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज सुनो, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, कह रहा है अभी तो हमने सारे भी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज कर लिया,
और हमने उनको बुक्स में डाल दिया। बट अगर सारे भी पार्टनर्स अग्री करते हैं कि ये सारी भी वैल्यूज जो है रिवाइज्ड वैल्यूज ये हम अपनी बुक्स में नहीं लिखनी है, अगर ये सारी भी वैल्यूज हमें अपनी बुक्स में नहीं लिखनी है लेकिन रिवाइज तो करनी ही पड़ेगी ना, रीवैल्यू तो करनी ही पड़ेगी ना, सो दैट फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। बात समझ आ रही है? अभी हमें आज के टाइम पर उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना ही पड़ेगा। क्यों? ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी डिस्प्यूट ना हो। समझ आ रहा है? लेकिन अगर वो बुक्स में आएंगी नहीं तो वो जाएंगी कहाँ? तो वो जाएंगी कहाँ? उनके लिए एक बनेगा स्पेशल अकाउंट जिसका नाम बनेगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है इसमें? जो भी एसेट्स हमने डेबिट किए हैं वो डेबिट होंगे, जो भी एसेट्स हमने क्रेडिट किए हैं वो क्रेडिट ही रहेंगे। पहला प्रॉफिट निकल गया या लॉस निकल गया, वो जो भी पहला प्रॉफिट या लॉस निकला है ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा इन ओल्ड रेशियो। टोटल हो गया, खत्म हो गया। वही नीचे उसी का दूसरा पार्ट बनेगा, सेम अकाउंट में दूसरा पार्ट, मतलब पार्ट्स वाइज बनता है ये। फर्स्ट पार्ट इज नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्ट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में क्या होगा? जो एसेट्स हमने डेबिट किए थे उनको क्रेडिट कर देना है, और जो एसेट्स हमने लायबिलिटीज हमने क्रेडिट की थी या whatever we have written on the debit side you have to write on credit side, and whatever you have written on the credit side you have to write on debit side। बात समझ आई? रिवर्स हो जाएगा। अब इसका प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा? अब इसका प्रॉफिट या फिर लॉस जाएगा सारे भी पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। इन व्हाट रेशियो? इन न्यू रेशियो। नाउ यू गॉट इट? नाउ यू गॉट इट? रियलाइजेशन अकाउंट जैसा थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो बट प्रॉपर वैसा नहीं। ठीक है? समझ आया? राइट डाउन नोटबुक में लिखो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखो, डेट डालना चाहिए। लिखो, this account is divided into two parts. This account is divided into two parts. Number one लिखो, number one, it is a normal revaluation account. It is a normal revaluation account, full stop. The profit or loss calculated here is transferred to the old partners capital accounts, in their old profit sharing ratio, in their old PSR. Done? Second लिखो, number 2, part 1 is reversed, ब्रैकेट्स में लिखो, that is items of debit side are written on the credit side, items of debit side are written on the credit side, and vice versa. Bracket close, full stop. The profit or loss calculated here is transferred to all the partners. all लिखोगे, old नहीं, all the partners, comma, including the new partner, in their new PSR. Done? Everyone has done it? Okay, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, देख लो कैसे कैसे हो रहा है। ये आपको सिर्फ अपनी बुक से ही दिख जाएगा मेरे ख्याल से, अगर बुक्स होगी तो बाद में देख लेना आराम से, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंट, कुछ भी नहीं है, बस जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है आपने। ओके, स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 इफ यू नो हाउ टू डू इट। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट में कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। पहली चीज जर्नल एंट्रीज बनानी है। दूसरा ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। तो बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज बनानी है। कैसे बनाएंगे देखो जरा, बैलेंस शीट दे रखी है ऑलरेडी। यहाँ पर कोई भी रिजर्व्स है क्या, पहले यही देखोगे। नहीं है। कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या, नहीं है, ये भी देखोगे। ध्यान देना, बैलेंस शीट में भी कुछ ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जिनको आपको ट्रांसफर करना है। देयर आर नो सच आइटम्स इन दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है श्याम को एडमिट किया है। पहला वो लेकर आ रहा है कैपिटल, दूसरा लेकर आ रहा है गुडविल। पहला वो लेकर आ रहा है कैपिटल, दूसरा लेकर आ रहा है गुडविल। दोनों की एंट्रीज मैंने बताई हुई है कैसे करते हैं। कैपिटल लेकर आते हैं तो कैसे लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी। गुडविल लेकर आ रहा है तो किस किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो नहीं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। एक ही बात है, न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे तो गेनिंग आ जाएगी, उसको माइनस में कर देना, खत्म बात, ठीक है। तो वहां पर कौन सी रेशियो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। गेनिंग कौन बनेगा, न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन बनेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर डेबिटेड टू न्यू पार्टनर डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, करेक्ट, राइट। ओके, न्यू पीएसआर आपको दे रखा है, ओल्ड पीएसआर आपको दे रखा है, निकल जाएगा सब कुछ मेरे ख्याल से। एसेट्स की रिवैल्यूएशंस बता रखी है कि कितने कितने पर रिवैल्यू करना है आपको। ध्यान देना, ये अमाउंट्स है, ये नहीं बता रहे कि इतना डिफरेंस है। डिफरेंस आपको खुद निकालना पड़ेगा, समझ आया। कह रहे हैं बिल्डिंग पहले थी 18,000 की, अब करनी है उसको 25,000 का। क्या लिखेंगे, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीज ध्यान रखना, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट होगा क्या, बिल्डिंग। समझ आया। कितने अमाउंट से, कितने से, 7,000 से। क्यों, डिफरेंस को करेंगे, याद रखना डिफरेंस को करेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही सारे आ जाएंगे आप लोगों के पास। लास्ट में कह रहे हैं इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी को भी आप रिकॉर्ड कर देना। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है बेटा, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। सी इफ यू डू नॉट नो दीज रूल्स प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। ए प्लस इज इक्वल्स टू डेबिट, ए माइनस इज इक्वल्स टू क्रेडिट, एल प्लस इज इक्वल्स टू क्रेडिट एंड एल माइनस इज इक्वल्स टू डेबिट। खत्म। ये फोर्थ रूल ऑफ अकाउंटिंग है जो कहीं नहीं पढ़ाते हैं, बट ठीक है आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि डीजीसी में ये पढ़ाते हैं। ओके, प्लीज राइट डाउन, लिखो। मेमोरी टेक्निक है ये, फोर्थ रूल सबसे इजी है ये। और स्टार्ट कर दो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके बाद बस बैलेंस शीट बना देना अपनी, ठीक है। चलो, पहले जर्नल्स बनाओगे फिर बैलेंस शीट, जिस जिस की चीज है जिस। वैसे तो रिवैल्यूएशन का ही बनेगा, और आपका ये जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल आ रहा है उसका बनेगा। नेसेसरी जर्नल्स दो, आप सारे भी जर्नल देने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कर दो, खत्म कर दो, 5 मिनट का क्वेश्चन है ये सिर्फ, एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं है।
जल्दी करो प्लीज, हाथ जल्दी चलाओ आप लोग, बहुत टाइम लग रहा है। डन। अभी ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है, पूछ सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, ठीक है। आदर्श, प्लीज टेक योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड कम इन फ्रंट ओवर हियर। आप लोग वैसे पीछे क्यों बैठते हो जब आगे की सीट्स खाली होती है, तो आगे बैठा करो। बुक्स भी लेकर आया करो। इधर बैठ। बुक है आपके पास? शेयर वन बुक, आयुष शेयर द बुक। प्लीज बी क्विक, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। डन हो गया शगुन, वेरी गुड। हो गया, वेरी गुड। शगुन आर यू ओके? श्योर, ड्रिंक वाटर बेटा। तबीयत ठीक है आपकी? पक्का? पक्का लग नहीं रहा है? पानी पी लो, पानी। आंखों में दर्द हो रहा है, चश्मा उतार दो थोड़ी देर, ऐसी पानी के चपके मारा हो जाओ। वो आपके भी हो रहे हैं? होगा तो बताना, हाँ आप लोग भी, फिर यू कैन गो एंड वॉश योर आईज इफ यू वांट।
जिसका भी हो यू कैन टेल मी, ओके, फ्रैंकली। हो गया, सबका हो गया, हो गया, वेरी गुड। वंशिका, सिमरन, प्लीज बी क्विक। संजय, सिमरन, प्लीज बी क्विक। Ayush done? Okay. Okay. Illustration 2 is for your homework. Write down. Homework. Illustration 2, 3, 4 do right now. Do fourth. इसका बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा था? इसका बैलेंस शीट का टोटल आ रहा था what this one? आराम से 98,500। ठीक है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट कर दो। शेयर द बुक, वंशिका। You have to prepare revaluation account, capital account of partners and balance sheet. Please start doing it. तीनों चीजें बनानी है आप लोगों ने, ध्यान रखना। करो जरा ये वाला इलस्ट्रेशन 4, दलाल, बैनर्जी एंड मलिक। ओए केयरफुल। This question should not take more than 10 minutes. 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, जल्दी करना।
लास्ट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 1,000 की, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, उसको तो हम वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहाँ पर है? ये आउटस्टैंडिंग ओके, ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। तो मिस्टर दलाल ने पे ऑफ कर दिया, अब हमारी लायबिलिटी मिस्टर दलाल के लिए बनती है। तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में दलाल के अकाउंट में लिखेंगे। क्रेडिट साइड। हाँ, क्रेडिट साइड में। Excuse me. क्या? क्या लिखा है? वेर, अच्छा ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है बेटा। ये पार्टनर्स नहीं लेकर आए हैं, ये टोटल गुडविल है। ये वाली तो बटेगी, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो बटती है। ओके वेट, यहाँ पर क्या हो रखा है? ओके, 1/15 निकल रहा है। व्हाट इज 1/15? अच्छा, इनका रेशियो आ रहा है ये सैक्रिफाइसिंग। हाँ, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो, उसके बाद फिर उसके हिसाब से कर देना उसको। 1000 ईच। Be quick. 3 minutes are left.
फैन तेज कर दो थोड़ा। ये फुल पे है क्या? फुल पे है? डन। ओके, आंसर चेक कर लिया, सही आ रहा है? बेटा जल्दी करो। शगुन डन, वेरी गुड। कुछ नहीं कुछ। आंखें बंद करके रिलैक्स करो। रिवाइज कर लो फिर। Those who have done, please revise. Ananya done? Revise please. Done? क्या हुआ, क्या नहीं आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा है, क्या हुआ इसमें? बैलेंस लिखा ओपनिंग का? क्रेडिट साइड पे आपने बैलेंस लिखा ओपनिंग का? नहीं लिखा, लिखो पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। कितना कितना है? 12,000, 12,000, 5,000। फिर नेक्स्ट जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर कर दिया, और ये कैश लेकर आया है मिस्त्री 5,000 का। ओके, गुडविल भी तो लेकर आ रहा है 2,000 की। तो उसमें कुछ में ना इंक्लूडेड है। अलग से डाल दो, क्या दिक्कत है? आपने अलग से डाला तो भी तो आपको 2,000 डालनी पड़ेगी यहाँ पे, मिस्त्री के अकाउंट में बेटा, यहाँ पे। नहीं, बैलेंस शीट में क्या बोल रहे हो? जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी ना, हाँ, उसमें इन्होंने मिस्ट्री में 3,000 लिखे, 5,000 आए उसमें। नहीं कैश, कैश ही तो 3,000, कैपिटल तो 3,000 ही लेकर आया ना मेरे ख्याल से वो। 5,000 पूरी लेकर आया था। 5,000 पूरी लेकर आया, 2,000 उसने गुडविल में डाल दिया। यही वाला है ना, ये वाला। इसमें 5,000 माइनस 2,000 हो गया बेसिकली। ये रहा ना, ये देखो। एक ही बात है, इधर डाल दो उधर डाल दो, एक ही बात है। माइनस हो गया ना इधर से, ठीक है। कौन सा? ये वाला 19,120 बेटा, माइनस करोगे ना
इन सबको टोटल करोगे, इसको माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा। अगर नहीं तो क्यों लेस करते, फिर तो अलग अलग आता। ओके डन एवरीवन, बेटा प्लीज बी क्विक, जल्दी करो, खत्म करो इसको। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है हम लोगों ने। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर आ जाओ। ओके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते कैसे हैं देख लो जरा, केसेस दे रखे हैं। केस 1, when new partner's share is given but the question is silent about the sacrifice made by the old partner। न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है लेकिन सैक्रिफाइस नहीं बता रखा है कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना किया है, तो कैसे निकालेंगे देख लो, ये घर पे कर लेना कोई बात नहीं, देख लो पहले। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कह रहा है सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल पिज्जा में से 1/3 पिज्जा कौन ले गया, नया पार्टनर ले गया, तो कितना बचा 2/3। ये 2/3 हमें किस किस में बांटना है, पुराने पार्टनर्स। बात समझ आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल शेयर इज 1 माइनस जो भी नया पार्टनर लेकर जा रहा है, दैट इज द रिमेनिंग शेयर। बात समझ आई, रिमेनिंग शेयर में से हमें क्या करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अभी समझ आया, पिज्जा का कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे तो सारे आ जाएंगे। बात समझ आई है, इजी है। कितना रिमेन हो गया, 2/3, बेटा 2/3, 1 माइनस 1/3, पूरा पिज्जा था 3 स्लाइसेस की, एक निकल गया, कितना बचा 2/3। समझ आया, 2 आउट ऑफ 3 बचा है ना। सो रिमेनिंग में से हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पुराने पार्टनर्स का शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इजी है, करके बता दो फटाफट, 2 सेकंड में करके बता दो नोटबुक में। हाँ नहीं ये देखना है बस ऐसे, अरे करो ना, डू इट इन योर नोटबुक। नहीं सबको नहीं आता, करो करो ना, करो करो प्लीज, जल्दी कर दो, रफली कर दो, डू इट रफली। अच्छा राइट डाउन पेज नंबर 8.72, सबसे ऊपर पेज नंबर 8.72 लिखो नोटबुक में, राइट डाउन केस 1 एंड देन स्टार्ट, ठीक है। न्यू शेयर बता दो कितना आ रहा है, फटाफट। 6:4:5, करेक्ट, 6:4:5 is the answer। आ गया, ओके केस 2, when new partner purchases his share from old partners in a particular ratio, ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर ने खरीदा है उसका शेयर। बात समझ आ रही है, ओल्ड पार्टनर्स के पास ऑलरेडी शेयर था, पिज्जा था, नए पार्टनर आया और उसने बकायदा लिया अपना शेयर, खरीदा वहां से, ठीक है ना। कैसे, क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, 3:2 इनका रेशियो है, 1/3 के लिए नया पार्टनर आ रहा है, इसने 1/3 लिया कैसे, टोटल पिज्जा पूरा पूरा था, उसने 1/3 लिया कैसे, उसने 1/3 ऐसे लिया, 1/9 तो लिया ए का शेयर और 2/9 लिया बी का शेयर, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1/3 हो गया। बात समझ आ रही है, इजी है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि नए पार्टनर का शेयर तो 1/3 है ही, ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है 3/5, सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं 1/9, इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जो भी दोनों भी पार्टनर्स में से माइनस होगा प्लस जो आपका सी का न्यू शेयर होगा, इन तीनों का एक साथ रखोगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। समझ आया, समझ आया, किसी को है कोई जिसको नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड, आपको नहीं समझ आया, ओके। यहाँ पर देखेंगे
ए और बी दोनों बैठे हुए थे, एक पूरा पूरा पिज्जा था। सी आया, इसने बोला कि मैं ना 1/3 तो लूंगा, मतलब इसके कम से कम तुम 3 भाग कर दो। और 3 भाग कैसे करने हैं, वो कह रहे हैं मैं पूरा पूरा 1/3 नहीं लूंगा, मैं ऐसे लूंगा कि ए का जो भी शेयर होगा उसमें से 1 पार्ट ऑफ 9th पार्ट लूंगा, और बी का जो भी शेयर होगा उसमें से 2 पार्ट्स ऑफ 9th पार्ट लूंगा। बात समझ आई है? तो इसका कितना टोटल हो जाएगा? 1/9 प्लस 2/9, दैट मीन्स 3/9। बात समझ आई? सी का कितना बन रहा है? 3/9, जिसको हम अगर काट दे तो कितना बन रहा है इन टोटल? 1/3। 1/3, लेकिन ए और बी ने तो सैक्रिफाइस किया ना अपने पास से। ए का पहले कितना था? 3/5 था, जिसमें से उसने कितना दे दिया? 1/9 दे दिया, तो माइनस कर देंगे। बी का पहले कितना था? 2/5 था, जिसमें से उसने कितना दे दिया? 2/9 दे दिया, तो माइनस कर देंगे। जो भी इन दोनों का आंसर आएगा, इसका और इसका, और ये तो है ही ऑलरेडी, इन तीनों को साथ में रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो न्यू रेशियो। ठीक है, एलसीएम निकाल के न्यू रेशियो निकाल दो। करो फटाफट नोटबुक, बी क्विक, डू इट, जल्दी करो जल्दी। हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। केस 3 पर आ जाए क्या? ओके, एक जगह से ये सारी है खाली। केस 3 पर आ जाए क्या एवरीवन? ओके, ड्रिंक वाटर प्लीज, ड्रिंक वाटर। मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मेरी आवाज ना गूंज रही है हर जगह, और तुम्हारे पता नहीं क्या ही चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब भी आवाज नहीं आ रही। हर कोई तुम्हें जानता है बेटा, यहाँ हर कोई तुम्हें जानता है, तुम भी डिजीशियंस हो। आवाजें लगाओ, बहुत तेज तेज आवाजें आनी चाहिए, मेरे कान फट जाने चाहिए, इतनी तेज आवाजें। चेयर्स की नहीं। हाउ स्वीट, बट करो, आई वॉन्ट यू टू रेज योर वॉइसेस पढ़ाई में, वैसे नहीं। हाँ, कुर्सियां भी मत हिलाना। ओके, हाँ, केस 3 पर आ जाए क्या? ओके ठीक है, केस 3 क्या कह रहा है देख लो जरा। कह रहा है व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन द न्यू फॉर द न्यू पार्टनर। कह रहा है ओल्ड पार्टनर्स ने खुद ही दे दिया कि चल यार इसको बेचारे को एक 1/9 दे दो या फिर 2/9 दे दो, वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं कि हम दे देते हैं इसको, अपने आप दे देते हैं। तो वो केस में क्या होता है? वो केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देख लो यहाँ पर स्टेप्स है, ध्यान दो, इधर स्टेप्स है। डिटरमाइन द शेयर सरेंडर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कितना कितना उन्होंने शेयर को सरेंडर किया है, पहली चीज आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज कह रहा है फाइंड द न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बाय डिडक्टिंग द शेयर सरेंडर्ड, जो भी उन्होंने शेयर को सरेंडर किया है उसको माइनस कर दो। ये हमारा सेकंड वाला केस बन रहा है ना। थर्ड में कह रहा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर बाय टेकिंग द सम ऑफ द सरेंडर्ड शेयर्स। अभी हमें थर्ड पार्टनर यानी कि नए पार्टनर का शेयर नहीं पता, वो पता कैसे चलेगा? जो भी उन्होंने सरेंडर किया है उसको जोड़कर, जो भी पुराने पार्टनर्स ने सरेंडर किया है उसको जोड़कर, समझ आ रहा है? ये आ जाएगा नए पार्टनर का शेयर और हमारा कैलकुलेट हो जाएगा न्यू रेशियो। इजी है, इजी है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सी को एडमिट किया है पार्टनर के लिए, ए ने सरेंडर किया है 1/3 और बी ने सरेंडर किया है 2/3। निकालो जरा सी का शेयर और सारा भी न्यू शेयर। कैसे निकाल देंगे? लुक, 1/3 ऑफ ए एंड 2/3 ऑफ बी कितना हो जाएगा? है, लिसन लिसन लिसन, ओल्ड शेयर इनका कितना था? 3:2। कितना था ए का? 3/5। ए ने सरेंडर किया कितना? 3/5 में से 1/3। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके इसका सरेंडर शेयर निकाल दोगे, कितना इसने सरेंडर किया है। बी का शेयर निकाल दोगे, कितना उसने सरेंडर किया है। उन दोनों को ऐड करोगे, जो भी उन दोनों के एडिशन से आंसर आएगा वो हमारा सी का शेयर होगा। एंड तीनों को भी अगर आप सीधा एक साथ लिखोगे और एलसीएम निकालोगे वो न्यू शेयर होगा। समझ आया? करके बता दो फटाफट। सरेंडर वैल्यू निकालो बेटा पहले, ये सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर्ड शेयर। निकल गया, वेरी गुड। सिमरन कंफ्यूजन है? अच्छा, ये थर्ड वाला हो गया। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सीखो कुछ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। डन, वेरी गुड। अनन्या डन, गुड 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 गुड, जल्दी करो जल्दी। वेरी गुड, क्या बात है। और क्या, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलो। शगुन, सीएमए का भी पेपर अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ तो अटेम्प्ट किया था नहीं किया था, ईमानदारी के साथ नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेना लेकिन उसको, ठीक है ना, चाहे इसी वीक में कर लेना। ये भी मैं देखती हूँ। सारा ही करना ना, वट एवर यू हैव डन टिल नाउ डू इट, सारा कर लो। सारा ही तो है, जॉइंट वेंचर ही तो छोड़ना है, खाली खाली जॉइंट वेंचर के क्वेश्चंस छोड़ देना, बस 4-5 होंगे वो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक है, कर लेना। ओके, केस 4 में वी आर मूविंग ऑन। केस 4 देख लो जरा क्या कह रहा है। When the new partner acquires his share entirely from one partner, पूरा भी शेयर वो किससे ले रहा है? एक पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर लेकिन एक पार्टनर से। कैसे निकाला जाता है देखो जरा। A and B are partners sharing 3:2, वही सेम है। They admit C for 1/5 share in the profits which he acquires entirely from A. A से ले रहा है सारा भी शेयर, सीधा सीधा A से माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट? ऐसी ही है, कर दो फिर, करो, सारे करोगे, सारे करोगे। क्या सीए करोगे बेटा, ये पता है मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि वर्किंग नोट्स में यू विल हैव टू शो एंड यू फॉरगेट टू शो इट। हाँ, वो तो भूल जाऊंगा नहीं, तुम लोग भूल जाते हो एक्चुअली, आई कैन सी इन योर नोटबुक्स, तुम लोग भूल जाते हो और फिर लिखते नहीं हो वर्किंग नोट्स, विच इज रॉन्ग। वहां पर मार्क्स वर्किंग नोट्स के मिलते हैं आधे से ज्यादा। डन, गुड गुड गुड, ओके वेरी गुड एवरीवन। केस 5, 6 केसेस हैं। Okay. When the new partner acquires his share from the old partners in a certain ratio, पुराने पार्टनर से एक certain ratio में वो acquire कर रहा है अपना क्या शेयर, ठीक है। कैसे होगा? ए और बी पार्टनर्स है, 1/5 के लिए सी को एडमिट किया गया है which he takes in the ratio of 2:1। अब वो कैसे ले रहा है 2:1? देखो जरा, यहाँ पर ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे अलग, बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे अलग, और जो भी सैक्रिफाइस आ रहा है उसको सी को दे देंगे। बात समझ आई है? ए का शेयर कितना था? 3/5। ए ने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/5 ऑफ 2/3। हाउ कितना था? 1/5 ऑफ 2/3। सी, ये 2:1 रेशियो है इसका, जितने भी रेशियो में वो देगा उसको मल्टीप्लाई करना है सी के शेयर के लिए। सी का शेयर कितना है? 1/5। 1/5 वो ले कितना रहा है ए से? 2/3 के रेशियो में। बात समझ आई है? अब जो भी ये वैल्यू आएगी, ये आएगी ए का सरेंडर, ये आएगी ए का सरेंडर। कितना आएगा? 2/15। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ए के शेयर में से माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? क्या करना पड़ेगा? ए का शेयर था 3/5, ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ? 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। जो भी आया वो आंसर आया 2/15। अरे जिसका नहीं हुआ उसको बता दो। 2/15। और हाँ, ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस है सैक्रिफाइस। इजी इजी, ऐसे बी का निकाल दोगे, सी का शेयर आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, जो कि ऑलरेडी गिवन है वहां पर 1/5। समझ आ रहा है? ठीक है, अगला भी हो गया। केस 6 है नहीं, ताकि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो आगे के लिए। ऐसा हो सकता है ना एग्जाम्स में भी तुम्हें लगे अरे यार और भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है, फिर तुम फटाफट करोगे। हाँ, डिस्प्रेशन हो जाता है, डिस्प्रेशन नहीं होगा तुम्हें, टेंशन ना लो। ये जानबूझ के करते हैं, आता सब ऐसे। हाँ हाँ, एक्चुअली जब ये स्टार्टिंग में, आई नो ये पिछले पिछले बैच में ही केम,
एंड मेरे को नहीं उम्मीद थी, जैसे शिवम से उम्मीद नहीं थी, मुझे इससे भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पढ़ा लिखा बच्चा होगा, पढ़ा लिखा इन द सेंस अच्छा बच्चा होगा कि पढ़ने में सो इंटेलिजेंट या कुछ भी. वंस आई टुक द टेस्ट ऑफ द क्लास, ही सिक्योर्ड वेरी वेरी गुड मार्क्स इन, मतलब वो आया भी नहीं था उन क्लासेस में एंड स्टिल ही गॉट वेरी गुड मार्क्स एंड आई वाज लाइक ओके, ये है इंटेलिजेंट बच्चा. सो यू बी वेयर ऑफ सम स्टूडेंट्स इन योर क्लास, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे हैं. ऑलमोस्ट लाइक अटेम्प्ट तो यही है इसका, फर्स्ट अटेम्प्ट इसका यही है. डोंट थिंक कि अटेम्प्ट दे चुका है. नो, दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आ ये पहले ही गया था. फॉर एग्जाम्पल दिव्यांशी इज कमिंग राइट नाउ. दिव्यांशी का अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट है, बट वो आएगी अब, फिर अभी आ रही है वो. आती है ना वो एक वो लड़की, हाँ, SDRR यूनिवर्सिटी वाली. जून अटेम्प्ट शील भी गिवन. सो ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं जो पहले से पढ़ लेते हैं एंड देन स्मूथली पढ़ते रहते हैं. नहीं, तुम लोग भी अच्छे हो. डोंट कंपेयर योरसेल्व्स. नहीं नहीं कवर नहीं, कवर नहीं, मैं बता रही हूँ तुम लोग भी बहुत अच्छे बच्चे हो, बट थोड़ा ना कंपटीशन बनाओ अपना, है ना. एंड पता लगाओ कि कौन कौन कंपटीशन है भाई क्लास में. मैं लिटरली बता रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जो छुपा रुस्तम है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है. फॉर एग्जाम्पल शिवम इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बी वेयर ऑफ हिम. वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो दिखा नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. हाँ, वो मुझे मुझे नहीं पता था. मुझे लिटरली काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जज कर लेते हैं. ही इज द रेयरेस्ट केस. मैं और सर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सर की क्लास में भी, इनफैक्ट आई डोंट नो, सर टोल्ड मी कि वो नहीं इतना वैसे है, बट वो मैथ्स के क्विक आंसर्स देता है बहुत. हाँ, मेरे ख्याल से क्विक आंसर्स देता है. सो बहुत इंटेलिजेंट है, समझ लो अपने हिसाब से. जो बच्चे छुपा रुस्तम होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं वो बच्चे. दे विल नॉट शो यू कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अरे छोड़ना, तू भी क्या करेगा पढ़ के, छोड़ना, नहीं करते पढ़ाई एंड ऑल दीज थिंग्स. बट होते हैं ये, बहुत घर में पढ़ रहे होते हैं, या दिमाग इनका मे भी कह लो शार्प हो रहा होता है, कि बहुत ज्यादा शार्प है कि एक ही बारे में समझ जाते हैं सब कुछ. बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे. कुछ भी सोचो. देखो अभी मैं मेनली शिवम की बात कर रही थी, बट यू कैन टेक आयुष एज वेल. ओ भैया, many students are like this. Even I'll not tell you the names, but है यहाँ पे. दो नाम तो ले लियो, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगी. मुझे पता है और कौन है. एक और एक शगुन is also the one. She is very intelligent. That's what. But I'm telling you this thing. Be aware of these students. वो लोग बताएंगे तुम्हें कि कुछ और, कि करेंगे कुछ और घर पे. Okay, back to work everyone. हाँ जी, बैक टू वर्क. क्या क्या अभी, व्हाट डू यू मीन? बुक्स बंद नहीं हो रही है, चलो पढ़ाई करो. क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो होमवर्क? चलो आता ही है तुम लोगों को, ठीक है. होमवर्क करो. अरे सुन लो पहले, यस मैम क्या, होमवर्क सुनो पहले. होमवर्क मैंने वैसे तो बता दिया है. इलस्ट्रेशन 5 इज आल्सो फॉर योर होमवर्क. लिखो. कर लिया? कर लिया? अभी कर लिया? अरे हाँ? या बी वेयर ऑफ योर कॉम्पिटिशंस एवरीवन. एंड बी वेयर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रुक रुक के चलो. कि बी वेयर मीन्स यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी हार्ड, सो दैट आगे जाकर तुम लोग भी कंपटीशन खेलो. समझ आ रहा है? तो तुम्हारी क्लास में टचवुड बहुत अच्छा कंपटीशन है, अगर तुम खुद ही सोचो तो. इन ऑल ओवर इंडिया जाने की तो जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को, खुद ही इतने बढ़िया कॉम्पिटिशन हो तुम लोग. ओके, बैक टू वर्क. हैं? क्या बोल रहे हो? लिमिटेड सीट्स थोड़ी है, मतलब बिल्कुल 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 बिल्कुल. 1000 10,000 स्टूडेंट्स, 1000 तो बहुत कम बोल रही हूँ मैं, 10,000 स्टूडेंट्स भी कम है जो पेपर देते हैं इसका, सीए फाउंडेशन का. एंड उसमें से सिर्फ 100 बच्चे पास हो रहे हैं. 100 या 150 बच्चे पास हो रहे हैं, तो अनुमान लगा लो अपने हिसाब से. You have to be amongst those students. डराओ मत. नहीं, you will have to be amongst those students. ऐसी अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ. हम पास हो रहे हो ऐसे फ्री फ्री है. अगर हम पास भी हो रहे हो तो ऐसे फ्री Okay, I'll tell you after the recording because this is being recorded. 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है. Listen, listen, listen. Illustration 7 is also for your homework. You can try this out at your home. ठीक है.
hidden goodwill we will be doing tomorrow, and illustration 6 we will be doing tomorrow. Okay? Okay then, thank you so much class. It was really wonderful teaching you all today, and I really hope you liked the session. Did you? Yes. Okay then, thank you so much. Stay healthy, stay fit, happy learning. Bye bye.